आज हम पहुंचे हैं राजगढ़, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और खास तौर से राजगढ़ सीट हॉट सीट हो चुकी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं। 10 साल तक मध्य प्रदेश में शासन करने वाले 2 बार सांसद रहे और फिलहाल राज्यसभा में हैं, कांग्रेस की तरफ से लोकसभा उम्मीदवार हैं। तो वहीं बीजेपी से मौजूदा सांसद रोडमल नागर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो क्या है राजगढ़ का चुनावी जायका, आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे राजगढ़ की जनता की जुबानी कि वो चुनाव में किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं राजगढ़ का चुनावी जायका। तो चुनावी सफर जारी है और हम देख रहे हैं तपती दोपहरी में चुनावी पारा भी हाई है और कैसे इस गर्मी से निजात पाना है, इसके लिए लिख दिए लोग खास तौर से पतली ककड़ी है उसकी दुकान पर भी पहुंच रहे हैं और लोग ककड़ी का आनंद ले रहे हैं ताकि गर्मी से जो है वो थोड़ी राहत मिल सके। एक महिला भी उनसे बात करेंगे। क्या ककड़ी खरीद रहे हैं? हाँ, ककड़ी खरीद कैसा लगेगा? ककड़ी गर्मी है और ककड़ी खाएंगे तो राहत मिलेगी। मिलेगी न राहत। राजगढ़ में चुनाव का भी माहौल है, कैसा माहौल लग रहा है आपको? बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है। बढ़िया लग रही है। कौन किसको वोट दोगे? कौन नेता आएगा? आपके राजा साहब खड़े हुए हैं चुनाव में। राजा साहब का ही दांगा। उनको ही दोगे? क्या क्या काम किए उनने अच्छे? बढ़िया काम करे सब। आप क्या उम्मीद करते हो आगे और क्या करेंगे अच्छे आपके लिए? और कहेंगे। तो देखिए राजा साहब को वोट देने की बात कर रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेंगे। तुम भी ककड़ी लेने आए भाई? हाँ सर, ककड़ी। कैसा माहौल है? बहुत गर्मी लग रही है, ककड़ी खाने आए हो ताकि माहौल ठीक रहे। हाँ, और चुनावी माहौल कैसा है? बढ़िया है। कैसा बढ़िया कैसा? राजा साहब को ही वोट देगा और भी। अच्छा, हाँ। क्यों, क्या खासियत है राजा साहब में इनको वोट दोगे आप? काम किया होगा उन्होंने, तभी तो खासियत है। हाँ, तो वही तो चाहते हैं, वो तो दर्शक तक पहुंचे कौन से काम किए हैं और आने वाले समय में आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो क्या राजगढ़ की बेहतरी के लिए करें, आपके लिए करें, युवा होने के नाते आप क्या चाहते हो? हम तो अच्छे चाहते हैं, वही जीते, हम तो यही चाहते हैं बस। वही जीते यही चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा क्या कैसा माहौल है, क्या कह रही है राजगढ़? सर बहुत बड़े एक नंबर माहौल है। अब की बार तो हम राजा साहब को ही वोट देंगे, क्योंकि हम परेशान हो गए। 10 साल हो गए इनको देख लिया हमने, एक बार भी नहीं आया हमारी तरफ। पिछली बार किसको, रोडमल नागर को वोट दिया? नहीं, हमने तो सुस्तानी जी को दिया था, पर लेकिन वो अब जीत नहीं पाई पिछली बार। जीत नहीं पाया। तो क्या राजगढ़ में क्या ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हो, कौन से मुद्दे हैं, आखिर क्या कमियां हैं जो आप? ये है सर कि ना तो कोई अस्पताल में देखभाल करने वाले हैं, ना कोई व्यवस्था, मतलब बहुत गड़बड़ आ रही है यहाँ पे। ना जैसे हमारा गांव आसपास क्षेत्र में जाता आते नहीं है कभी देखने के लिए, तो ऐसी कई चीज़ें हैं सर। ककड़ी अच्छी लग रही है? एक नंबर। अच्छा। और चुनावी प्रत्याशी राजा साहब वो कैसे हैं? बिल्कुल एक नंबर। दोनों एक नंबर हैं। ये था हमें तो। अच्छा। हाँ, और रोडमल नागर ने क्या उम्मीद की थी आपने? पिछली बार कह रहे थे मोना सुस्तानी जी। तो वो तो मत की थी, सुस्तानी जी जीत नहीं पाई। तो हमने तो बहुत प्रयास पहले भी किया था, पर वो जीत नहीं पाई। हमारे क्या है, चंद्र सिंह जी सोंदिया है जिला पंचायत अध्यक्ष, वो हमारे जैसे हम एक ही समाज के हैं, तो हमारे काश आदमी है, तो हम तो यही चाहेंगे कि वो उनकी तरफ ही हम राजीपुर। और सरकार कैसा काम कर रही बीजेपी की? सरकार तो ऐसे चल ही रही है, पर कोई पहले जैसा तो नहीं है। और मोदी? मोदी जी तो कर ही रहा, पर यही नीचे से हो रहे हैं लपड़ो तो अपने तो, मतलब इसी यहाँ से हमें तो मतलब तो राजगढ़ से आए। हाँ, राजगढ़ से हमें तो चाहिए राजा साहब, बस हमें नहीं चाहिए और कोई भी। तो बिल्कुल राय साहब चाहते हैं, और भी कुछ लोग उनसे बात कर रहे हैं, ककड़ी का स्वाद ले रहे हैं और उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। खासतौर से कैसा माहौल है राजगढ़ का भाई? अच्छा माहौल है। लगभग 30 वर्ष के बाद में राजा साहब यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और हमें पूरी आशा है कि इस बार हम लोग जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। और जो हमारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, उन सब पे हम लोग जनता से बात कर रहे हैं, जनता से हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो हमें पूरा आश्वासन दिया जनता ने कि इस बार जो हर बार मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करती है लोगों के बीच में जाके, इस बार जनता को इस चीज़ से निजात मिलेगी और 101% राजा साहब इस बार जीतेंगे, बहुमत से चुनाव जीतेंगे, यही हमारी आशा है। रोडमल नागर पिछली बार कब मिले थे आपसे? रोडमल नागर एक ऐसे सांसद हैं जो पिछले 10 साल से सिर्फ मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। उनका व्यक्तिगत आप एक भी 10 वोट देख लीजिए, अगर उन्होंने कोई भी एक काम विकास का राजगढ़ में किया हो, एक बार एक काम पूछ लीजिए। मोहनपुरा डैम परियोजना, कुंडलाई डैम परियोजना, रेलवे योजना जो है वो सब यूपीए सरकार की योजनाएं हैं। राजा साहब ने कुंडलाई डैम की फाइल कंप्लीट करा के केंद्र स्वीकृत करा के लेके आए।
मोहनपुरा डैम की फाइल भी बड़े साहब स्वीकृत करा के लेके आए। मतलब जो रोडमल नागर है वो सिर्फ मोदी के नाम पे जीतते आ रहे हैं। कुछ भी नहीं है, इस बार मोदी के नाम पे जीत पाएंगे नहीं? नहीं जीत पाएंगे। जनता बार बार बेवकूफ़ नहीं बनेगी। जनता समझ चुकी है, जो टंकी 450 की थी आज वो 1200 रुपये की है। डीजल जो 60 रुपये का था वो आज 120 रुपये का है। पेट्रोल जो 70 रुपये का था वो 109 रुपये लीटर आता हूँ आपको मैं। महंगाई चरम सीमा पर है, युवा बेरोजगार हैं। दादा आप क्या कहेंगे, इस बार दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों का समर्थन किसके तरफ रहेगा? ठीक है, कांग्रेस तरफ ही रहेगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह क्या राजगढ़ के लिए क्या कुछ अच्छा करें? अच्छा करा, पहले भी अच्छा करा, वो आशा है करेंगे। ठीक है सर, दो शब्द और रह गया। हमारे पहले 10 साल मुख्यमंत्री रह गए राजा साहब, तो एक नंबर हमारा काम चल रहा था। यहाँ का जो हमारे लिए भोपाल में दरवाज़ा खुला था, हमें सब मालूम याद थी। जैसे कोई ऐसा कर्मचारी नहीं था जो हमारी नहीं सुनता था। तो इसीलिए हम राजा साहब को समर्थन इसलिए करेंगे अब कि हमने इनको वापर भी लिया और ये मोदी के नाम पे जीतता रहे और कुछ भी नहीं है, तो हम दिग्विजय सिंह जी के इस साथ बार मोदी के नाम पे नहीं जीत पाएंगे? अब नहीं जीत पाएंगे। अब प्रयास फुल करेंगे, हम के कांग्रेस में ही वोट देंगे और दिलाएंगे। तो खासतौर से रोडमल नागर को लेकर लोगों में नाराजगी है कि पिछले 10 साल में वो कभी भी राजगढ़ की जनता के बीच नहीं गए हैं। यही कारण है कि अब लोगों में नाराजगी है और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से दिग्विजय सिंह के नाम पर मोहर लगाएं, क्योंकि 10 साल तक वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में उनके बीच जाकर जो है वो चाहते हैं। देखिए गर्मी बहुत है, पारा भी हाई है और यही कारण है कि गन्ने की चरखी भी चल रही है। भाई कैसा है मैंगो शेक? मैंगो शेक बढ़िया है। राहत मिल रही है क्योंकि पारा तो बहुत हाई है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनावी पारा कैसा चल रहा है यहाँ का? मैं यहाँ का हूँ नहीं, लोकल का, मैं तो बाहर का हूँ, मेरी यहाँ जॉब है। फिर भी पूरे मध्य प्रदेश की यदि चुनाव की बात करें तो क्या कहेंगे? आनी तो वही है बीजेपी। और जो लोकल प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह, उनके बारे में अब वो यहाँ के लोकल के लोगों को मालूम होगा, क्योंकि सुना तो होगा ऑफिस में जाके हर कहीं एक ही चर्चा होती, किचन में, बाहर, सड़क पे, चाय की दुकान में। अब यही है, बीजेपी ही आएगी, केंद्र की सरकार, तो इस बार भी बीजेपी ही आएगी। क्या कहोगे भाई, इस बार क्या माहौल है राजगढ़ में? ओनली कांग्रेस। ओनली कांग्रेस यानी दिग्विजय सिंह? दिग्विजय सिंह। अच्छा, क्या क्या खासियत है उनमें? उनमें खासियत है सर, उनकी खूबियाँ और खासियत दोनों बड़ी मस्त है हर चीज़ में। और वो राजा महाराजा है, उनका काम, वो मुख्यमंत्री थे जब राजगढ़ जिले के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया उन्होंने। और आज भी हमारी तरफ से तो। अच्छा, रोडमल नागर जो सांसद है उनको पिछली बार कब देखा था आपने? उसको तो मैंने नाम सुना है सर बस, और देखा हुए का नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार तो उसको वोट कोई देगा भी नहीं। आप क्या कहेंगे भाई? चुनावी माहौल तो ये है कि जैसे रोडमल नागर जी मोदी के नाम पे वोट मांगते थे, अब वो रोडमल नागर जी, हम ये चाहते हैं कि रोडमल नागर जी राजगढ़ जिले से हटा देंगी। और माननीय राजा साहब हमारे राजगढ़ के राजा भी हैं और राजगढ़ जिले को वो सम्मान की नज़र से देखते हो, इसीलिए आपके सरकार बदलना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी को हम जिताना चाहेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। बिल्कुल, अब इस बार राय साहब को जिताने की तैयारी है। एक बहन और है, उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी यहाँ पहुंची हैं, जूस पीने बैठी है। 2 मिनट बात करते हैं आपसे। क्या गन्ने का रस पिया या मैंगो से? मैंने पिया पाइनएप्पल। गर्मी बहुत ज़्यादा है, चुनावी गर्मी भी चल रही है, तो क्या कहेंगे राजनीति के बारे में, राजगढ़ के बारे में? जी, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन घर में चर्चा तो होती होगी कि चुनाव चल रहे हैं, किसकी सरकार अच्छा काम करेगी, कौन मंत्री अच्छा काम करेगा, कौन सांसद अच्छा काम करेगा। वो तो जनता के ऊपर है जी। आप भी वोट डालने जाते हैं, आप भी जनता है। वो तो है, पर हमारा अपना मत है। महिला होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि महिलाओं के लिए सरकार क्या करे, आपका विधायक क्या करे, या जो सांसद अभी चुनकर आएगा वो महिलाओं के लिए क्या करे? मैं यही चाहती हूँ कि सबकी भलाई के लिए जो काम करे उसे ही जनता चुने, जो हम सबके लिए प्रोग्रेस करे आगे, वही। बीजेपी लाडली बहना चला रही है, 1200 रुपये महीने डाल रही है। कांग्रेस कह रही है हर साल 1 लाख रुपए हम महिलाओं के खातों में डालेंगे। तो दोनों की योजनाओं की बात करें तो आपको किसकी योजना ठीक लगती है? अभी तो जो चल रहा है उस हिसाब से तो जो दे रहे हैं फायदा, उसके ही बारे में सबको यूँ लगता है कि हाँ ये कर रहे हैं तो ये सही है। बाकी अब वो उनकी सरकार बनेगी तब देखते हैं, वो करते हैं। कुछ उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद तो है, पर जो कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने भी काफ़ी कुछ किया है प्रोग्रेस के लिए। तो देखिए बिल्कुल कुछ मिला जुला असर है। और एक और यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ लोगों के
भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है तो सब मैंगो शेक पी रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दादा क्या माहौल चल रहा है राजगढ़ का? पी लीजिए। बाहर के बाहर हम तो अच्छा बढ़िया बढ़िया आप बताइए क्या कह रहे हैं, राजगढ़ की जनता क्या कह रही है इस बार लोकसभा? अच्छे सब अच्छे सब दबावना अच्छी बढ़िया रहेगा। तो दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी से रोडमल नागर हैं, तो दोनों में कौन व्यक्ति आपको अच्छा लगता है आने वाले समय? जानकारी तो नहीं पर हमें तो राजा साहब अच्छे लग रहे हैं। ये तो भैया करेंगे बात सही, इनसे लो। आप बताइए ना, रोडमल नागर 10 साल से सांसद हैं, कुछ उनकी उपलब्धि? सहारनपुर से आया थोड़ा जरूर काम से, तो जहाँ के आवाज नहीं है सहारनपुर के। सहारनपुर भी इसी लोकसभा में? इसी में हो तो कोई दिक्कत नहीं, राजा साहब की क्या खासियत है राजा साहब में? अच्छे पहले भी थे अभी भी है, वो तो रहेंगे। बीजेपी इस बार हम देख रहे हैं पूरे देश में मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, कह रही है कि हमने राम राज्य स्थापित किया है। अपना अपना को सबका काम हो तो करेंगे, मांगेंगे तो सही। राम मंदिर के निर्माण के बाद अब लोग मोदी की तरफ झुक रहे हैं, राम मंदिर की तरफ झुक रहे हैं। सब तो आज की हवा के हिसाब से जो भी है, आज की हवा के हिसाब से जो चल रहा है ठीक है। अब क्या करूँ, हवा कहाँ की है इस बार? अभी राजा साहब की हवा है, अभी तो ऐसे देखेंगे फिर बात की बात। प्रदेश की सरकार कैसा काम कर रही है? बीजेपी की सरकार है, कामकाज से संतुष्ट है कि नहीं? काम वाम तो ठीक भी है, नहीं भी है, सभी अच्छे हैं, वो तो ठीक है। आप बताएं दादा क्या माहौल है इस बार? इस बार बहुत भ्रष्ट माहौल है। राजगढ़ लोकसभा से दिग्विजय सिंह जीतेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि वो जब से सांसद बने कभी देखा ही नहीं उनको हमने। पहचाने ही नहीं कौन है रोडमल नागर। मोदी के नाम पे वोट मांगते तो जीत जाता था वो, लेकिन इस बार एक सीट से नहीं तो मोदी हार रहा है ना मोदी जीत रहा है। तो साहब अभी तो बीजेपी यही कह रही है कि एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, और मोदी के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं। कोई कह नहीं रहा कि रोडमल नागर को जिताओ, सब कह रहे हैं मोदी को जिताओ। नहीं सर, मोदी जी भले जीते, मोदी जी से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन राजगढ़ लोकसभा में रोडमल नहीं जीतेगा। मोदी का जादू बाकी सब जगह चल सकता है लेकिन राजगढ़ में नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा सर। आप क्या कहते हैं? यही हम कहते हैं, रोडमल नागर का जादू नहीं चलेगा राजगढ़ जी। बीजेपी की सरकार कैसा काम कर रही है? बीजेपी की सरकार सर काम तो कुछ भी नहीं कर रही है, एटोराइज कर रही है। तो आपको मैं और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव भले लड़ सकते हैं, लेकिन राजगढ़ में सिर्फ राजा साहब, ओनली राजा साहब। बीजेपी पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रही है कि हमने विकास किया है, और अभी हाल ही में राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है उसके बाद तो घर घर कह रहे हैं कि घर घर जाकर राम राम कहो। राम किसके नहीं है? राम सबके हैं। बीजेपी वाले लाए राम जी को। राम जी अपन को लाया क्या? बीजेपी लाई राम जी को। वो कहते हैं कि हम राम को लाए। राम कैसे लाए हो? राम जी तो अपन को लाए नहीं। तो राम सबके हैं, राम सबके। मतलब आपको मैं अब इसमें आप जो जाति में बांट रहे हो, धर्म में बांट रहा हूँ आपको मैं। चुनाव लड़ने वाला भी हिंदू है, जो कांग्रेस से लड़ रहा है, भाजपा से लड़ रहा है वो भी हिंदू है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भी राम को मानने वाला है, और जो भाजपा कैंडिडेट है वो राम के वंशज है। वो तो बीजेपी वाले कौन है राम के वंशज? आप कब तक राम के नाम पे वोट मांगोगे? आप वोट मांगो महंगाई के नाम पे, आप वोट मांगो बेरोजगारी के नाम पे, आप वोट मांगो शिक्षा के नाम पे, आप वोट मांगो स्वास्थ्य के नाम पे। आप मांगते क्यों नहीं हो? आप सिर्फ यही करते हो, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कभी लव जिहाद, कभी 370 धारा, कभी तालिबान, तो कभी जम्मू कश्मीर। लेकिन आप कभी भी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महंगाई की, बेरोजगारी की, महिला की, किसान की भी आप कोई बात नहीं करते हो। कल भी आप देखिए, कल हमारे यहाँ पे 4 मंत्री आए, किसी एक भी मंत्री ने ना स्वास्थ्य पे बात करी, ना शिक्षा पे बात करी, ना बेरोजगारी पे बात करी, ना महंगाई पे बात करी, ना डीजल पे बात करी, ना पेट्रोल पे बात करी। सिर्फ और सिर्फ ना किसानों पे बात करी, सिर्फ और सिर्फ राम जी पे बात करी, सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान पे बात करी, सिर्फ और सिर्फ दिग्विजय सिंह को राम विरोधी बताया था आपको मैं। तब कि ये कितने गलत भाषा का इस्तेमाल करा, जो राम के वंशज है। इस बार राजगढ़ की जनता का मूड कहाँ है? पूरा 100%, 101% राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब 34 साल बाद राजगढ़ धरा पे आए, और हम सबके लिए गौरव की बात है। हम पूरे गौरवनीय इस बात के लिए कि राजा साहब के इस राजगढ़ जिले पे हर घर पे एहसान है, और इस बार हम लोगों को इस एहसान उतारने का मौका मिला है। हम तन मन धन से राजा साहब के साथ में खड़े हुए हैं। एक बार दिग्विजय सिंह जी ने अभी परसों कुछ सभा में कहा था कि मुझसे पिछली बार कुछ गलती हो गई थी, वो क्षमा कर दें, इस बार मुझे आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। नहीं सर, जो ये लोग कहते हैं ना कि रोडमल ने कुछ नहीं किया, रोडमल ने उसकी पूरी निधि उसमें लगा दी। वो वैक्सीन लगी थी नहीं कोरोना टाइप में, पूरी निधि कोरोना में लगा दी। और ये लोग कहते हैं कि रोडमल ने कुछ नहीं किया। रोडमल की ही बदौलत है कि आज जो अपन सब घूम रहे हैं, वैक्सीन इतनी महंगी वैक्सीन लगी, उसकी 2,500 भारत सरकार ने लगवाई थी।
जो भारत सरकार ने लगाई तो वो भी भारत सरकार के सदस्य थे ना, पैसे तो उनकी नीति उसमें गई ना। और कहते हैं लोग कि राजा साहब कभी नहीं जीतने हैं यहाँ पे। ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से हमने देखे नहीं रोडमल नागर को कहीं। 10 साल से देखे क्यों नहीं, खुद देखा है। जिनकी देखने की वो धारा ही नहीं है, उनको देखना ही पसंद नहीं जाते। मैं बीमार हुआ था, रोडमल नागर साहब आते हैं 8 तहसीलें हर जगह घूमते हैं, वो हर जगह घूमते हैं। कब आए रोडमल जी हर साल में 4 बार चक्कर लगाते हैं। अरे यार कब आए? मेरी सुनो, मेरे सही चल रही है अस्पताल में, कोई के पास जाओ, बगैर पैसे के काम नहीं करता, व्यवस्था ठीक है, कैसे नहीं है दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सारी ऐसी कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचारी किया है 10 साल। कोई भ्रष्टाचारी नहीं की है, सरकार ने इतना काम दिया न किसी। क्यों? एक आध काम तो गिनाओ ना। अरे एक काम गिनाओ नहीं। आपने आवाज नहीं ली? एक काम गिनाओ। आपने लाल डिबे लेके एक काम गिनाओ ना, एक काम गिनाओ। कुछ आपको लग रहा हो कि कुछ अच्छे काम किए हैं, 2-4 नाम गिना। अच्छे काम ऐसे किए सर कि जो आज गांव है ना, गांव के लोग सिटी में आना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि गांव ही आजकल सिटी बन चुकी है। पहले ना रोड थे, ना लाइट थी, ना पानी था, ना नहर था। आज के टाइम पे सब चीज गांव में उपलब्ध है। पानी नल कितने पुके गांव के अंदर, आज शीशे हो रही बिल्डअप है अपने रोड पे, शीशे हो रही, शीशे पे अपने फिर कौन सा काम नहीं किया? घर में पानी नल चल रहा है, अन्न भोजन तन सब मिल रही है। अच्छा आ रहा पानी, बहुत बढ़िया फसल हो रही है। व्यवस्था हमारी रोड लाकर अच्छी व्यवस्था करी हमारी मामा ने। अच्छे बढ़िया फसलें हो रही हैं, अच्छा पानी मिल रहा है। नहीं काय का पानी मिल रही है, तो सब परियोजना केंद्र सरकार। हमारा डैम बना दिया उसने, ऐसे फैक्ट्री बनाई थी, फैक्ट्री में ले गया हो रहा होगा। डैम बनाया, वो कह रहे डैम बनाया तो अच्छा पानी मिल रहा है, खेती बढ़िया हो रही है। एक मिनट, यूपीएस सड़े पानी पीते लोग आज नल के घर बेरा 4 बार हाथ पाँव धो रही है, नारे कपड़े धो रही है। मजा आ रहा है अच्छे पानी में। नंबर 1 क्या बात कर तुम, झूठ बोलने से क्या होता है? चूल्हा फूकने की जरूरत नहीं है, गांव में ही टंकी उपलब्ध हो जाती है औरतों को। आज इतनी व्यवस्था है कि गांव और सिटी में कोई अंतर ही नहीं रहा। ये सरकार भाजपा की गांव शहर एक कर। ये इनसे पूछिए, एक मिनट, टंकी कितने की मिल रही है? कितने की मिल रही है? पॉइंट बता दो आपको मैं। ये सरकार में 400 की टंकी मिलती थी, 400 की टंकी 1100 में ले रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार में 20 कनेक्शन लेता था, 20 कनेक्शन ज्यादा नहीं होता था। कांग्रेस सरकार में कोई कनेक्शन ही नहीं होता था। जब कनेक्शन ही नहीं था, टंकियां ही नहीं थी, तो कांग्रेस कहीं करेगी भर के? अब आज घर घर टंकियां हैं, चार टंकियां। उसकी नहीं कहना हो, आपको ऐसा है, आप फील्ड चेक करो। आप आएगी, इसीलिए तो आए फील्ड चेक। आप यही तो फील्ड है, आपसे वही तो बात कर रहे हैं। आप बताओ कौन से काम है जो बीजेपी सरकार ने अच्छे करे? नहीं, आप पूरा गांव देखो, किसी गरीब घर जाकर देखो आप, पोटी नल 24 घंटा उपलब्ध, लाइट फुल उपलब्ध, क्या अनाज फ्री सब तुम देते रहे, और क्या चाहिए? आप अपने हाथ से। मतलब सर ऐसा हुआ कि मैं एक समय में बीमार हो गया था, तो आर्थिक सहायता देते हैं सभी जगह। तो राजा परिवृत सिंह जी ने 5000 की दी थी मुझे, है ना, वो ऊर्जा मंत्री थे, फ़ोन पे दे दी थी। एक फ़ोन किया था जिसमें ही आके दे दी। इसको फ़ोन लगाया रोडमल नागर जी, मैंने कि वो भी अब शासन का वही मिलता है अपने। मैंने कि सर ऐसी बात है, तो रोडमल नागर ने कि किस को दूंगा यार, संसार में कितने बीमार होते हैं। बहुत सेंसिटिव मामला है, यदि बीमारी है तो सहायता करनी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं, बीमारी की सहायता एक रोडमल नागर की भरोसे नहीं है कि वही एक सहायता करे। आम हमारे विधायक जी करते हैं सहायता, सांसद है वही तो करेगा सर। जो पद पे है, उसी तो आदमी तो कहीं सांसद का इंजेक्शन लगाएगा कहीं? आप अगर डॉक्टर ने देखिए, बहुत ही हेल्दी चर्चा भी हो रही है कि यदि बीमार है तो सांसद इंजेक्शन ही लगाएगा, लेकिन आर्थिक मदद जरूर कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डैम बन गया तो बिजली पानी बहुत अच्छी है। कई लोग कह रहे हैं कि 10 साल में नहीं देखा है, लेकिन बहुत मिलीजुली प्रक्रिया है। कुछ लोग नाराज भी हैं, कुछ लोग संतुष्ट भी हैं। और भी अलग स्थान पर जाके हम देखेंगे कि राजगढ़ की जनता क्या कहती है और क्या है यहाँ का चुनावी जायका। देखिए, चुनावी चर्चाएं जारी हैं और कई वरिष्ठ लोग मेरे साथ बैठे हैं, आप देख सकते हैं, इनसे बात भी करेंगे। और दादा, क्या माहौल है राजगढ़ का? राजगढ़ का माहौल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या अच्छी चीज है बीजेपी में, क्यों जीतेगी? बीजेपी राम मंदिर बनाया, सबसे बड़ी बात, और मोदी जी सबसे अच्छा काम कर रहे, इसलिए जीतेगी। सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। राजगढ़ जिला पानी दिया, तालाब दिया, खेते खेत पानी दिया, घरे घर पानी दिया।
राम मंदिर बन गया है, जाओ दर्शन करने जाओगे? जाऊंगा, अब जिंदा बचे गया तो कहीं मर गया तो कोई बात ही नहीं। अरे अभी तो रहोगे दादा, अब तो आपकी मूछें दिख रही हैं एकदम हट्टे कट्टे। ऊंचा से कहीं हो, काल ही मर जाऊँ, आज ही मर जाऊँ। दादा कह रहे हैं कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है, घर घर पानी पहुंचा है, खेत पानी पहुंचा है। राजगढ़ से कौन जीत रही हो? राजा साहब जीते हो कि रोडमल नागर? अब देखो सबके जनता का हाथ में ये सब दे रहा हूँ, इनसे दे रहा और कहीं दे रहे। आपका चाहे हो कौन आदमी अच्छो? नहीं तो सब अब तो आप देगा जनता पार्टी का दे रहे फिर ऐसे वोट। दादा क्या कहेंगे, जनता इस बार किस तरफ जा रही है? अब क्या करा, तो अब तो जनता को पकड़ी थोड़ी जाती है। देना साहब, हम तो हमेशा फूल में देता आ रहे वोट, और देंगे। कितने साल से देते आ रहे हो फूल में? अब ये साल नहीं गिने हमने कि कितना साल हो गया आप कितने साल के हो? है मैं 70 साल का होगा। क्या उपलब्धियां हैं बीजेपी सरकार की, मोहन सरकार की, मोदी सरकार की? देखो कुछ जो गांव में काम नहीं हुआ वो तो कहना पड़ेगा हमें, आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो। हमारा गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, ना तो उनके पास में राशन कार्ड है और ना कोई कॉलोनी है, और उसके बाद में हाँ और तो नहर वहर तो सब कुछ पानी तो मिल रहा है हमें। 50-50 संतुष्ट हो काम से बीजेपी के, और 50% कांग्रेस वाला का तो कोई काम नहीं है, और वोट इसमें देता है कमल का फूल में। नागर का कहता हूँ मैं, देखो पार्टी अच्छी है पर रोडमल नागर ने कभी आम सभा नहीं किया और कभी खड़ा रह के बात नहीं करता है। फिर भी वोट फूल में दोगे? हम तो आगे वाला को देख के दे रहे हैं, मोदी जी को, रोडमल को नहीं दे रहे। उनको कोई पत्रिका है, देखो बता जो वाला ये पत्रिका देंगे यूं कि क्या है, मुख से कह दो, पत्रिका नहीं ले वो, ये पत्रिका रोडमल आयोग ऊपराड़ो काम तो खूब देवे, पर लेवा दुनिया सरपंच लोग भी तो सुने जाते। बोलो क्यों है कि नहीं? जो आपकी परेशानी है बोलो। ये कह रहे हैं कि रोडमल नागर से पूजन करने करी है, वो बांध बनना दे तो प्रधानमंत्री बंदा भी वापड़ा ने कहेंगे तुम्हें बुरा लगे कुछ भी हो। हमारे देवनारायण मंदिर है, 11 लाख रुपया बोला था पिछला चुनाव में, आज तक आके नहीं देखे हुआ, ना पैसे भी नहीं दिया। क्या कहेंगे, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, रोडमल नागर हैं, बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी की कह रहे हैं जो इस वर्तमान में है पार्टी। दिग्विजय सिंह के समय जो काम हो गया सो हो गया, अब क्या कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, जीते या नहीं जीते, उनकी सरकार नहीं, बाद में कह देगा हमारी सरकार नहीं यार अपनी, अब क्या दूं मैं। तो बस आगे वाले को देख रहे हैं, मतलब मोदी को देख रहे हैं। ठीक है, अब और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा, राम मंदिर को लेकर बीजेपी कह रही है कि राम मंदिर दुनिया भरा करे, राम मंदिर करवाया, और उसके बाद में वहाँ जम्मू कश्मीर में भी वो 370 हटवाई और दुनिया भर की हटवाई। क्या कहोगे दादा, क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है राजगढ़ जिले का। राजगढ़ की बात करें तो दिग्विजय सिंह खड़े हैं, रोडमल नागर, दोनों में से कौन बेहतर आपको लगता है? रोडमल नागर। क्या क्या उपलब्धियां हैं? कुछ लोग कह रहे हैं नाराज हैं कि 10 साल में आए नहीं, आपको लगता है क्या क्या काम किए उन्होंने? नहीं, बढ़िया काम किया है रोडमल नागर ने, कोई गलत काम नहीं किया। तो राजा भी खड़े हैं, एक तरफ रोडमल नागर है। हाँ है नहीं, बिल्कुल राइट है, राजा साहब देंगे, ओके, एक नंबर। राजा साहब पूरे मध्य प्रदेश की बसा को एक चम्मच में नाश तो कर गए। कितनी बसें ऐसी मध्य प्रदेश में, प्लेट में धर के एक ही चम्मच में पूरी मध्य प्रदेश की बसें खा गए दिग्विजय सिंह जी। पूरा मध्य प्रदेश की बसें बेच गई, और स्टेने और बेच देता हो, थोड़ा दिन मुख्यमंत्री जो ढोर गाय चरावा को माल तो नहीं, उस सारा का पट्टा देके उन गायों और रोड पे छोड़ दी, और हमें सरकार ने पानी दियो, खेत में फसल घुमाओ, फसल घुमावा कतने देगी गाय, सारा आवारा भर रही, माल जंगल है ही नहीं, चलेगी कहाँ? ये दिग्विजय सिंह ने बचाया 2 इंची, दिग्विजय सिंह जी ने सब हरिजनों को पट्टा दे दिया। गाय रोड पे ला दी तो गाय का शराब से गए, कभी भी नहीं जीते। और यह भी कि अभी विधानसभा के पहला कि हिंदू और गाय का मांस खाना में कौन सी अपराध, तो गाय का मांस का बोल एक हो गया, तो गाय पूछने वाला क्यों नहीं एक होंगे, मत देंगे भारतीय जनता पार्टी है। देखिए बिल्कुल कुछ नाराजगियां हैं, तो कुछ लोग संतुष्ट भी हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रोडमल नागर नहीं, वो आगे वाले को यानी कि मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं। रोडमल से नाराज हैं, लेकिन मोदी से उन्हें प्रेम है, और मोदी
को वोट देंगे। चुनावी जायके में हमने आपको दिखाई राजगढ़ की तस्वीर और जनता की सुनाई उनकी जुबानी की आखिर जनता क्या चाहती है, और राजगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से भी हमने जानकारी दी कि मुद्दे क्या हैं, पुराना इतिहास क्या है, लोग क्या चाहते हैं और मौजूदा संसद की वर्तमान स्थिति क्या है। तो अब देखना होगा कि इस बार क्या दिग्विजय सिंह अपना किला बचा पाते हैं या बीजेपी फिर से राजगढ़ का किला फतेह करेगी। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल।